नमस्कार आप सभी का सक्सेस क्लासेस में। आज अपन बात करते हैं क्लास 9th और 10th में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मीन। हिंदी में अपन इसको माध्य बोलते हैं, जो सीबीएसई एंड आरबीसी बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर साल हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि मीन को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मीन वाले टॉपिक को हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक विदाउट क्लास इंटरवल, एक एंड विद क्लास इंटरवल। यानी कि एक तो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और एक बिना क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आज अपन इस वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो विदाउट टेबल वाले क्वेश्चन की, यानी कि बिना क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। कुछ डाटा आपको दे रखा है, यानी कुछ आंकड़े आपको दे रखे हैं, हिंदी में अपन इनको आंकड़ा बोलते हैं, जो है 5, 7, 9, 4 एंड 6। और हमें पूछा है कि इन आंकड़ों का, इन डाटा का, ठीक है, मीन फाइंड आउट कीजिए, यानी कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए, जब विदाउट टेबल यानी कि क्लास इंटरवल और बिना फ्रीक्वेंसी के अपने पास कोई क्वेश्चन हो, तो उस क्वेश्चन का मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब यहाँ पे एक्स क्या है, इन सभी नंबरों के लिए हमने कोड दे दिया, ठीक है। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल, सभी का टोटल करना है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एन। एन का मतलब क्या होता है, जितने नंबर हैं उससे आप डिवाइड करवा दोगे। तो यहाँ हम निकालेंगे मीन, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, माध्य। सबसे पहले अपन फॉर्मूला पुट करेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब एक्स का मतलब क्या है, ये जितना भी डाटा आपको दे रखा है उन सबको, सिग्मा का मीन्स क्या है, प्लस के सिंबल में लिख दो, यानी कि टोटल कर दो इनका। तो 5 + 7 + 9 + 4 + 6 अपॉन में क्या लिख देंगे, 5। तो यहाँ पे इसका टोटल क्या हो जाएगा, देखो 6 और 4 हमारे कितने हो गए, 10। या हम इसको ऐड करते हैं, 7 और 5 हमारे कितने हो गए, 12। दोनों को आप ऐड कर दो, 10 में 12 ऐड करोगे कितना बन जाएगा आपका, 22। 22 में आप लोग 9 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 31। अपॉन में क्या आ जाएगा, 5। फिर अपन क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे और आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन इसी में बात करते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो बन सकता है नंबर सिस्टम के ऊपर, यानी कि ओड नंबर के ऊपर, इवन नंबर के ऊपर, प्राइम नंबर के ऊपर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर। तो यहाँ मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो है ओड नंबर का। ओड नंबर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया, ये 10 नहीं होगा भाई, ये 5 होगा। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर, यानी कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 5 ओड नंबर लिखने पड़ेंगे, यानी कि 5 विषम संख्या लिखनी पड़ेगी। अब वो ओड नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो नंबर हमने कौन से लिखे हैं यहाँ पे, 1, 3, 5, 7, 9। अब अपने को क्या निकालना है, इन विषम संख्याओं का, इन ओड नंबर्स का माध्य निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। और फिर इन सभी को प्लस में लिखेंगे और एन का मीन्स टोटल कितने नंबर वो पुट कर देंगे। और यहाँ इनका ऐड करेंगे 25 अपॉन में 5 डिवाइड बाय क्या आएगा, 5। यहाँ पे एक ट्रिक आपको याद रखनी है, जब भी आपको ऐसे ओड नंबर का कोई मीन फाइंड आउट करना हो तो वहाँ पे याद रखना, अगर ओड नंबर आप कंटिन्यू ले रहे हो, जैसे फर्स्ट 5 ओड नंबर ले रहे हो, 7 ओड नंबर ले रहे हो, बीच में से ओड नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यू बोले कि फर्स्ट 5 ओड नंबर बताइए, फर्स्ट 7 ओड नंबर का मीन बताइए, ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का, यानी कि फर्स्ट 10, 7, 9 कोई भी ओड नंबर हो, अगर ओड नंबर वाले क्वेश्चन में आपको मीन निकालना हो तो इतना याद रखना, जो नंबर आपको बोला गया है, जैसे यहाँ आपको बोला है कि 5 ओड नंबर का मीन निकाले, तो अब इसका मतलब मीन का आंसर भी क्या होगा, आपका 5 होगा। चेक कर लो। अगर आपको बोले फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर, तो आंसर भी क्या होगा, 10। तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में आपको फिर इस तरीके से सोल्व नहीं करना होगा। तो मीन के लिए याद रखना, जब भी ओड नंबर्स का मीन निकालो तो जितने ओड नंबर आप यूज कर रहे हो वही आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। दूसरा, ओड नंबर्स का टोटल कभी भी करना हो तो ओड नंबर के टोटल करने का फॉर्मूला क्या होता है, जितने नंबर है आप उसकी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, यानी कि एन स्क्वायर से अपन इसको याद कर लेंगे कि भाई 5 नंबर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। तो आपको ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन में आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितने आपने नंबर लिए हैं वही आपका क्या होता है, मीन होता है। तो ओड नंबर में आप लोग शॉर्ट में इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, इफ़ द मीन ऑफ द डाटा 4, 8, 6, 2 एंड x इज 5। कुछ नंबर आपको दे रखे हैं और आपको ये पूछा है कि यहाँ पे x के प्लेस पे कौन सा नंबर हम पुट करें जिसकी वजह से इसका मीन कितना निकल जाए,
5 निकल जाए। तो आपको मीन का वैल्यू दे रखा है, यानी कि माध्य आपको दे रखा है और आपको पूछा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो अपन सेम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, हमारे पास जो भी डाटा दे रखे हैं उन सभी डाटा को अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है 4 + 8 + 6 + 2 + x अपॉन में क्या है 5। और हमारा मीन या माध्य अपने को कितना दे रखा है, तो मीन कितना था 5। तो अपन यहाँ मीन के प्लेस पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे। अब इस 5 को 5 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ हमारा 25 आ जाएगा। इन सभी नंबर को अपन ऐड कर लेंगे, प्लस में x एज इट इज़ लिखेंगे, सेम का सेम लिख देंगे। अब ये 20 प्लस का इसको हम जब इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। दोनों को माइनस कर दोगे x का वैल्यू आ जाएगा आपका। तो ये था मीन के ऊपर विदाउट टेबल, विदाउट क्लास इंटरवल, विदाउट फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चंस जो पेपर में शॉर्ट टाइप में यानी कि 1 मार्क्स में हर बार पूछे जाते हैं सीबीसी एंड आरबीसी बोर्ड के अंदर। तो यहाँ ऑड नंबर वाला जो मैंने आपको बताया था वो आप याद रखना कि ऑड नंबर का कभी भी सम करना हो तो जितने ऑड नंबर हैं उसकी स्क्वायर कर दो, बस वो आपका सम होगा। कभी भी ऑड नंबर का आपको मीन निकालना हो तो जितने ऑड नंबर आपने यूज किए याद रखना मीन का आंसर भी हमेशा उतना ही आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल वाले क्वेश्चंस का मीन फाइंड आउट करने का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार इसकी प्रैक्टिस कर ले। साथ में याद रखें जैसे यहाँ पे मैंने ऑड नंबर का दिया है वैसे ही आप लोग क्या करोगे, एक इवन नंबर और एक प्राइम नंबर, इन दोनों के ऊपर भी एक क्वेश्चन ट्राई कर लोगे। या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जब वो क्लास इंटरवल और टेबल वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन करवा दूंगा, प्राइम और इवन का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।